नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां महिला पर केरोसिन डालकर लगाई गई आग, कहां रोडवेज स्थित कैंटीन में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, कहां स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला पर ससुरालियों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। जिला अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रही है महिला। दरअसल बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम हरौली में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने केरोसिन डालकर आग लगा दी। आग लगने से विवाहिता महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। विवाहिता के परिजनों ने एम्बुलेंस 108 को सूचना दी और सीएचसी में भर्ती कराया, जिसको सीएचसी प्रभारी ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जानती नहीं। अरे मेरा ससुर आया ऊपर से, मैंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को चाकू मारे, मेरे ऊपर केरोसिन डाल आग लगता ही मार घुमा के तो आग बढ़ा गई। वो क्या नाम था तुम्हारे ससुर का? मेरे ससुर का राम सिंह। अच्छा। और नंदोई का? हरिंदर। तो पुलिस को सूचना दी? मेरे पति का नाम बीरमा, पत्नी का, मेरी सास का नाम बीरमा। और पति भी आपका कहाँ था? मेरा पति नहीं देखा मैंने, मेरा पति नहीं था। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुराने रोडवेज से स्थित कैंटीन में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है आग लगने का कारण, वहीं कैंटीन में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड को फोन करने पर भी नहीं पहुंची मौके पर पुलिस। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव में 40 वर्षीय अरविंद कश्यप आंगन में साड़ी के फंदे के सहारे लटका रहा था तथा उसकी करीब 80 वर्षीय दादी ललिता देवी मृत अवस्था में तख्त पर पड़ी थी। सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं राजपत्रित अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कर शुरुआती सबूत एकत्र किए। मृतक अरविंद, जिसके शरीर पर लिगेचर मार्क्स के अलावा कोई भी जाहिरा चोट नहीं है, उससे संबंधित कुल 9 पेज का हस्तलिखित नोट बरामद हुआ है, जिसमें विगत जीवन से संबंधित अन्य तथ्यों के साथ साथ पत्नी समेत ससुराल पक्ष के कुल 7 लोगों से परेशानी और दुख का होना बताया गया है। दूसरी तरफ मृतका ललिता देवी के शरीर पर जाहिरा कोई चोट नहीं पाई गई है। विषाक्त पदार्थ से मृत हार्ट अटैक से मृत्यु की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह पूरा मामला ग्राम ढोकरी, थाना फूलपुर, जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ढोकरी गांव में एक घर में 2 लोग मृत अवस्था में हैं। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड मौके पे पहुंचे थे। मौके पे जाकर के पता चला कि एक ललिता देवी हैं जिनकी उम्र 80 साल है, वो मृत अवस्था में तख्ते पर पड़ी हैं। इसके आगे जाने पर आंगन में पाटन के सहारे एक साड़ी के फंदे से लटके हुए अरविंद मौर्य हैं। उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई। मौके से 9 पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें से 7 पेजेस एक कॉपी में लिखे हैं, जबकि 2 पेजेस एक स्टाम्प पेपर जैसी चीज़ पे लिखे हुए हैं। कुल 9 पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया है, जिसमें पत्नी समेत ससुराल पक्ष के कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो इसी गांव का है, उसके बारे में भी आरोप लगाया गया है। तो इस प्रकार से कुल 8 लोगों के ऊपर प्रथम दृष्टया आरोप लगाया गया है, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करना शुरू कर दिया है। शुरुआती पूछताछ और जांच में बात सामने आई है, जैसा कि इन्होंने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि इनकी पत्नी का अवैध संबंध कहीं पर था, ऐसा बात उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इनका घरेलू विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था और ससुराल पक्ष से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित थे, परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। क्योंकि दादी के शरीर पे ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं है, तो हो सकता है उनको कोई नशीली गोली
या कोई जहरीला पदार्थ भी दिया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सारी बातें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। पोस्टमार्टम कराने के लिए दोनों बॉडीज़ को मोर्चरी रवाना कर दिया गया है। बाकी तहरीर ले करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में जो तथ्य सामने आएंगे, सुसाइड नोट में जो चीज़ें हैं, अन्य साक्ष्यों के आधार पे, अन्य सबूतों के आधार पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें साल को सरकार अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। इसके तहत के आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं पर स्वास्थ्य मेला तो कहीं पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को सासाराम प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र दरीगांव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी सेवाएं जांच कराने के लिए पहुंच गए थे। न केवल इस मेले में स्वास्थ्य जांच की सुविधा थी, बल्कि आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे थे। इस मेले के आयोजन से पहले ही मेले में आकर अपनी सारी जांच कराने की सूचना दी गई थी। इस कारण भीड़भाड़ दिखाई पड़ी। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन सासाराम प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरीगांव में आज शिविर लगाया गया है, मेला लगाया गया है स्वास्थ्य के लेके। आप उस में उद्घाटन करता है। आप बहुत उम्मीद से यहाँ पर लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। लोगों के यहाँ पर क्या व्यवस्था है, सुविधा दी जा रही है? बहुत खुशी की बात है कि यहाँ सब मेला लगा है दरगाह गाँव में। अमृत स्वास्थ्य मेला लगा है। क्या लग रहा है, सुविधाएं लोगों को? सुविधा अच्छा लग रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब आए बनी, यहाँ सब सुविधा बताई, का इलाज होता है। क्या नाम पड़ेगा? कौशल्या देवी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरीगांव में आज शिविर लगाया गया है सर। कौन कौन सी यहाँ पर लोगों की सुविधाएं दी जाएगी? ये स्वास्थ्य मेला आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 18 से 22 तक के बीच में होने वाले प्रोग्राम के बीच में ये आज लगा है। और यहाँ फिलहाल अभी स्वास्थ्य के संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, ऐसे तो यहाँ हमेशा अस्पताल का खुला रहता है और यह सुविधाएँ दी जाती है, लेकिन मेला के माध्यम से थोड़ा लोग जागरूक होते हैं, देखने आते हैं कि चलो मेला लगा हुआ है, क्या होता है देखते हैं। यहाँ भी सारे परिवार नियोजन से लेकर सारे बीमारियों को देखते हुए कुष्ठ की भी सारे चीज़ों की व्यवस्था है, टीकाकरण की भी व्यवस्था है और जांच में आपको शुगर वगैरह की भी जांच हो रही है, जो कि अंदर से ऐसी बीमारियों के बाहर से परिलक्षित नहीं होती है। ये जांच से ही पता चलता है। कभी कभी इसके सिम्टम सही आते हैं और नहीं तो हम लोग इसको जांच से ही पता लगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था इसमें इस मेले में की गई है। जिस आयुष्मान कार्ड के तहत आपको 5 लाख तक का इलाज कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री आप करवा सकते हैं 1 साल के अंदर में, एक परिवार के लिए। क्या नाम है सर? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सागर स्मार्ट सिटी ने लगातार दूसरे वर्ष इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्टेंट अवार्ड जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की है। देश भर की राउंड 3 स्मार्ट सिटीज में सागर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। सोमवार को सूरत गुजरात में सागर स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री राहुल सिंह राजपूत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले सागर को आईसेक 2019 अवार्ड भी मिला था। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सूरत गुजरात और आयोजित स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सोमवार को ये अवार्ड स्मार्ट सिटी के मिशन डायरेक्टर कुणाल कुमार और सूरत की महापौर द्वारा प्रदान किया गया। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।